What can you say about its numerator? Either it is positive or negative. Its numerator is in positive or negative. Here the numerator is positive and the denominator is also positive. Okay? Just suppose minus 3 by 5. Here the numerator is negative and denominator is positive. Okay? Yes, ma'am. Such rational numbers are called positive rational numbers. Rational numbers. Okay? And suppose it is like 4 by minus 7. Fine. And minus 2 by 7. These all are negative rational numbers. Negative rational numbers. ओके अगर न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से किसी भी पार्ट पे अगर नेगेटिव साइन या फिर बिल्कुल बीच में भी नेगेटिव साइन लगा हो रैशनल नंबर के, तो हम उसे नेगेटिव रैशनल नंबर्स कहते हैं. अंडरस्टूड? About 5, is it a rational number or not? 5 is a rational number or not? Ma'am, 5 is a rational. 5 is a rational number. Fine. And as the numerator is also positive and denominator is also positive, this is positive rational number. Okay? This is positive rational number. If I tell you to write 5 positive integer rational numbers, फाइन. अगर मैंने आपको कहा कि 5 पॉजिटिव रैशनल नंबर्स के एग्जाम्पल लिखिए, तो आप लिख सकते हैं ना. कोई भी रैशनल नंबर्स लिख दो जो कि क्या हो, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर इन पॉजिटिव. जस्ट 2 by 3, 4 by 7, 9 by 8, 2 by 7, 8 by 4, 8 by 6 और 5. ठीक है. These all are the rational numbers because all are in the form of p by q, and the numerator and denominator part of all the rational numbers are positive. Hence this is positive rational numbers. Fine. In the same way, you can write the negative rational numbers also. You will put negative sign anywhere, either in the numerator or denominator. It will turn to negative rational number. Clear? Minus 3 by minus 5. Is it positive rational number or negative? Say negative rational number. Positive rational number or negative rational number? Ma'am, it's negative. Okay. Can you give me the reason? Ma'am, because my minus stands for negative. Yeah. But see, we can do like this na, कि negative and negative will be cancelled. As the negative is in numerator also and denominator also, we can cancel the minus 1. Minus sign can be cancelled, yeah na? So it will turn to 3 by 5, and now it is positive rational number. Fine. Yes. हाँ, तो ऐसा भी एग्जाम्पल दिया होगा, कोई भी ऐसा एग्जाम्पल दिया हो जैसे -2/3, यहाँ पे हम नेगेटिव कैंसिल नहीं कर सकते. आपको अल्टीमेटली ये जो आंसर है वो नेगेटिव में ही है. अगर आपके नेगेटिव न्यूमरेटर में भी और अगर डिनोमिनेटर में भी लगे हों तो वो हमारा पॉजिटिव रैशनल नंबर बन जाता है. ठीक है, क्योंकि नेगेटिव साइन न्यूमरेटर से या नेगेटिव साइन डिनोमिनेटर से ये कैंसिल आउट हो जाते हैं.
ठीक है। तो आप जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे एंड अगर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में दोनों में नेगेटिव साइन दिया हो तो आप दोनों को कैंसिल कर देंगे एंड बोलेंगे दिस इज पॉजिटिव रैशनल नंबर। अंडरस्टूड? लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ओके? देखो नंबर लाइन के बिल्कुल इक्वल डिस्टेंसेस पे जब हम आगे की तरफ राइट साइड की तरफ मूव करते हैं, ठीक है, तो हमारे क्या आते हैं? पॉजिटिव नंबर्स। क्या आते हैं? पॉजिटिव नंबर्स। देखो ये नंबर्स को लिखने का ये शॉर्टकट है, ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होना, मैं पूरा भी लिख देती हूँ। ये नंबर्स ऐसे लिखा हो या ऐसे लिखा हो, ये नंबर हो तो ऐसे या नंबर्स हो तो ऐसे, ठीक है। तो पॉजिटिव नंबर्स को लिखने का हमें राइट साइड जाना पड़ता है एंड अगर हम लेफ्ट साइड मूव कर रहे हैं तो ये कैसे नंबर आएंगे मेरे? लेफ्ट में नेगेटिव नंबर्स, ठीक है, ओके। एंड ये इक्वल डिस्टेंसेस पे होते हैं नंबर, जैसे कि ये अगर 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है, वैसे ही नेगेटिव साइड में ये भी वैसे ही -1, -2, -3। बस डिफरेंस इतना होता है कि 1 जैसे 1 एंड -1 में बस इतना डिफरेंस है कि 0 से इक्वल डिस्टेंस पे 1 भी होगा या 0 से इक्वल डिस्टेंस पे -1 भी होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको डिस्टेंसेस थोड़ी कम ज़्यादा दिख सकते हैं, लेकिन जब ग्राफ पेपर पे जब हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं ना तो बिल्कुल इक्वल डिस्टेंसेस पे होते हैं, ठीक है। ये हमारा रफ एंड डायग्राम है। तो 1 एंड -1 में बस इतना डिफरेंस होगा कि 1 राइट साइड की तरफ होगा एंड -1 लेफ्ट साइड की तरफ। किसके राइट और किसके लेफ्ट? तो 0 के, ठीक है। 1 0 के राइट साइड में होगा क्योंकि ये पॉजिटिव है एंड -1 0 के लेफ्ट साइड में होगा क्योंकि ये नेगेटिव है। फाइन, या गुड। वेरी रैशनल नंबर दिया होता है तो हम ये देखते हैं कि वो पहले पॉजिटिव है कि नेगेटिव, ठीक है। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ठीक है, क्योंकि इसके साथ नेगेटिव का साइन नहीं लगा है तो ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है, ठीक है। अब हमें देखना है कि अच्छा हमने देखा 1 से बड़ी है, डिसाइड कर पाओगे? पता नहीं, ठीक है। हम कैसे डिसाइड करते हैं वो देखो। आप इसका क्या करेंगे, इसको ना हमेशा क्या करना, आप देखना कि इसका न्यूमरेटर बड़ा है या डिनोमिनेटर। अगर वो न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होगा तो ये नंबर जो होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है। और अगर न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा हुआ तो ये नंबर लेस देन। एक चीज आप लिख सकते हो, ठीक है। तो आप बताओ आप कि ये 1/2 जो है वो 1 से छोटा है या 1 से बड़ा ना, कि अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, ये साइन समझ पाते हो ना आप कि इफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर मीन्स द ओवरऑल वैल्यू इज ग्रेटर देन 1, ओके। एंड इफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर द ओवरऑल वैल्यू इज लेस देन 1, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हमने देखा कि न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा है तो ये वैल्यू लेस देन 1 होगी, ठीक है। एंड ये वैल्यू लेस देन 1 है एंड पॉजिटिव भी है, तो ये कहाँ लाई करेगी? अब इसका तो बिल्कुल लिमिटेड स्पेस हो गया ना कि ये नेगेटिव, सॉरी, ये 1 से छोटी है एंड पॉजिटिव साइड में ही लाई करेगी, तो कहीं ना कहीं 0 और 1 के बीच में लाई करेगी, है ना। 0 एंड 1 के बीच में ही किसी जगह पे ये लाई करेगी, ठीक है। तो चूंकि हमारा 1/2 है, 1/2 है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 0 से 1 के बीच में
इसके डिनोमिनेटर में जितना नंबर रहेगा उतने पार्ट्स बना देंगे, पार्ट्स, ठीक है, उतने पार्टीशंस। तो एक पार्ट एंड दो पार्ट, ठीक है। हमने छोटी सी लाइन बना के, अगर जस्ट सपोज मान लो ये 1/3 होता तो हम यहाँ पे दो पार्ट बनाते हैं, ठीक है। तो दो लाइन ड्रॉ करते तो कितने पार्ट बन जाते हैं, 1, 2 एंड 3, ठीक है। पार्ट समझ में आए ना, 3 पार्ट बन गए 0 से 1 के बीच में। हाँ, लेकिन हमारा यहाँ पे 2 है तो हम 3 पार्ट्स ना बना के कितने पार्ट्स बनाएंगे, बताइए। हाँ, 0 से 1 के बीच में हम 3 पार्ट्स बनाते हैं। 3 पार्ट्स बनाने के लिए हमें 2 लाइन ड्रॉ करनी पड़ती, ये 1 पार्ट, ये 2 पार्ट एंड ये 3 पार्ट, ठीक है। एंड अगर यहाँ पे 4 होता तो या वेरी गुड, ठीक है। तो हमारा आप समझ गए, तो हमारा 2 पार्ट है तो हमने 2 पार्ट बना दिया, ठीक है। तो हाँ, वेरी गुड, ये 0/2, ये 1/2 एंड ये 2/2 हो गया। तो हमारा 1/2 की लाइन ये हो गई, ठीक है। ये 0/2, ये 1/2। देखो यहाँ पे टोटल पार्ट्स कितने हैं, 2 पार्ट्स हैं। तो 2 पार्ट्स का पहला पॉइंट 0/2, दूसरा पॉइंट 1/2 एंड दिस इज 2/2 एंड यही कैंसिल होकर 2/2 क्या बन गया है, 1 एंड 0/2 क्या बन गया है, 0। तो हमें 1/2 रिप्रेजेंट करना था तो हमने 1/2 को रिप्रेजेंट कर दिया। इन सब पॉइंट्स को लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने बस समझाने के लिए लिखा था आपको। बस हमें जो पॉइंट रिप्रेजेंट करना है वही हम यहाँ पे एरो के साथ शो कर देंगे। हाँ, 1, 2, देखो ये 0/3 हो जाएगा, ये 1/3, ये 2/3 एंड दिस इज 3/3, है ना। तो ये वाली लाइन हमारी हो जाएगी 1/3 की, 2/3 की ये वाली। क्लियर है, ओके। हाँ, अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बता रही हूँ नंबर लाइन रिप्रेजेंट करने वाले, उनको अपनी नोटबुक में भी ड्रॉ करना, ठीक है, ओके। चलो, जैसे हमारा क्वेश्चन है रिप्रेजेंटेशन दिया हो तो पहले आप देखो कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, ठीक है। दूसरा वो लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1, ठीक है। लेस देन 1 बिकॉज आप लिख, हाँ आप इसको लिखो, because numerator 3 is less than denominator 5। पहला ये, दूसरा 3/5 is a positive rational number, so it will be right of 0। देखो ये सब बातें ऐड कर लिया कि ये नंबर जो वो लेस देन 1 है तो ये 0, और दूसरा ये डिसाइड कर लिया कि ये 0 के राइट में जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करेगी, ठीक है। एंड चूंकि इसके डिनोमिनेटर में 5 है तो मैं 0 से 1 के बीच में 5 पार्ट्स बनाऊंगी, जिसके लिए मुझे 4 लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, ठीक है। ये इक्वल डिस्टेंस पे नहीं लग रहे हैं, ठीक है, मैं वापस ड्रॉ करती हूँ। 1 2 3, ठीक है। तो जो पहली वाली लाइन होगी वो होगी 1/5, दूसरी 2/5, तीसरी 3/5
एंड चौथी इज 5/5। हमें जो रिप्रेजेंट करना है हम उससे ऐसे एरो से डिनोट कर देंगे। क्लियर है? Yes. Yes, ma'am. ओके गुड। अगर मुझे यही नंबर्स, ठीक है, नेगेटिव में रिप्रेजेंट करने होते हैं, ओके, पहला तो आप इतना लिख लेना, ठीक है, पहला आप इतना लिख लो। Yes. हाँ, इस 3/5 को भी रिप्रेजेंट करना रहता, ठीक है, -3/5, ठीक है। तो मैंने जैसे 0 के राइट में इस नंबर को रिप्रेजेंट किया है, वैसे ही 0 के लेफ्ट में इस नंबर को रिप्रेजेंट कर देती, ठीक है। सेम नंबर को मैं सिर्फ 0 के राइट में ना रिप्रेजेंट करके 0 के लेफ्ट में रिप्रेजेंट कर देती, ठीक है। कैसे? जैसे मैंने 0 और 1 के बीच में 5 पार्टीशंस बनाए हैं, तो यहाँ पे भी मैं 5 पार्टीशंस बनाती, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। एंड ये मेरा हो जाता -1/5, ये -2/5 एंड -3/5 एंड -4/5, ठीक है। एंड मुझे जो भी कह रहा था -3/5 मैं उसके नीचे एरो लगा देती, ठीक है। तो कोई डिफरेंस नहीं होता पॉजिटिव एंड नेगेटिव में, बस हमारा साइन का डिफरेंस होता है। एंड जो चीज़ें हमने राइट में रिप्रेजेंट की हैं वही सेम चीज़ें हमें लेफ्ट में रिप्रेजेंट कर देनी है, ठीक है। जितनी दूरी पे 0 से वो राइट में था उतनी दूरी से वो 0 से लेफ्ट में आ गया, Yes, ma'am. ठीक है। इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। जैसे मान लो मैंने -1/2 कहा होता तो आप क्या करते? Yes, ma'am. जैसे आपने रिप्रेजेंट किया था 0 और 1 के बीच में, अब ये 0 और -1 के बीच में रिप्रेजेंट कर देते एंड इसके बीच में 2 पार्टीशंस बनाते एंड ये हो जाता -1/2, ठीक है। Yes, ma'am. हाँ, एंड एक और लिख लो -1/3, जो मैंने आपको बता दिया है वही नेगेटिव्स में दिखा दे रही हूँ, ठीक है। तो ये 0 है, ये हमारा 1 है एंड 0 1 1 के बीच में 3 पार्टीशंस, तो 2 लाइन एंड ये हो जाता -1/3 एंड ये हमारा -2/3, ठीक है। अगर हमें ये कह रहा है तो हम यहाँ पे एरो लगा देंगे, ठीक है। तो नेगेटिव्स एंड पॉजिटिव्स दोनों नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन समझ गए आप? Yes, ma'am. आप इनको लिख लो, ये वाले जो अलग से ये नेगेटिव के है ना, ये नेगेटिव वाले भी लिख लो आप। देखो पॉजिटिव वाला आपने लिख लिया होगा ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी नेगेटिव वाला भी लिख लो तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और लोगों को हेल्प हो सके। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिनसे आपको मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे।